देखिए ये मेरे हाथ में है स्किन का मॉडल, ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन की अगर अपन बात करें तो ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि पूरे हेड से लेकर के फुट तक पूरी बॉडी को कवर किए। तो इसको अपन सबसे बड़े ऑर्गन के बारे में समझते हैं कि ये जो सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, ये कैसे बना हुआ है और कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको इसमें मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन इसके फॉर्मेशन की बात करें कि ये कैसे फॉर्म होती है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे ये बनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली दो टाइप का होता है, और ये जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें सिंगल लेयर रहती है, और सिंगल लेयर से पतली पतली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बॉडी के अंदर की, जो कैविटीज को लाइंड किए रहती है बॉडी की, वो बनेगी। पर ये बाहर की कवरिंग होती है बॉडी की। तो बॉडी की जो कवरिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये सिंपल एपिथेलियम से नहीं बनती, ये किससे बनेगी? कंपाउंड एपिथेलियम से। इसको अपन स्टेडिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। तो स्टेडिफाइड एपिथेलियम को समझने के लिए देखिए इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। स्टेडिफाइड का मतलब ये होता है मल्टी लेयर, यानी कि सिंपल जो एपिथेलियम होती है उसमें ओनली एक लेयर होती है सेल्स की, लेकिन इसमें सेल्स की बहुत सारी लेयर होंगी, अनेक लेयर होंगी। तो ये जो स्किन है, स्किन को अपन वैसे ग्रोसली अगर देखें तो इसके तीन पार्ट रहेंगे। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस, और नीचे वाली को, उसके जस्ट नीचे जो पिंक कलर से दिख रही है ये पूरी डर्मिस, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये तीन लेयर से ये मिलकर के बनती है। एपिडर्मिस की अगर अपन बात करें तो एपिडर्मिस में चार लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की। सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहती है, ये सबसे ऊपर वाली जो जो अपन काम करते रहते हैं, रगड़ खा जाती है, गिरती रहती है, झड़ती रहती है। तो ये चार जो लेयर हैं उनमें से ऊपर की तीन जो लेयर है हमेशा टूट टूट के गिरती रहती है, लेकिन जो चौथी वाली लेयर है उसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, और ऊपर की सेल्स को वो रिप्लेस करती रहती है, यानी कि नई सेल ऊपर बनती रहती है उससे। अब ये चारों लेयर हैं, इनके स्पेशल नाम होते हैं, सभी के अलग अलग नाम है। ऊपर की जो लेयर होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए उसको कॉर्नी कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम कॉर्नियम। उससे नीचे वाली जो लेयर होगी उसको बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। जो ल्यूसिडम लेयर होती है, जो कॉर्नियम तो झड़ जाती है, पर ल्यूसिडम जो होती है, जब अपन की स्किन में कोई स्क्रैच लगता है तो स्किन की लेयर ऊपर की गिर जाती है, गिरने के बाद उसके नीचे एक बिल्कुल शाइनी लेयर दिखती है, चमकीली। तो जो चमकीली लेयर होती है वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और ये जो है बिल्कुल चमकदार होगी, चिकनी होगी। उसके नीचे की फिर और लेयर होती है, उसके और नीचे अपन अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल दानेदार लेयर होती है, ग्रेनुलर, है ना, इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। तीसरी जो लेयर होगी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। और चौथी देखिए ये ब्लू कलर से जो बनी हुई है ये सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल सेल इसमें रहती है, ये क्यूबॉइडल सेल की लेयर बनी हुई है। इसी में ये जर्मिनेशन होता है, यानी कि जो रीजनरेट होती है स्किन इसी लेयर से होती है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। क्या कहेंगे? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम वो लेयर है जिससे कि ऊपर वाली लेयर की जो लॉस हो जाता है, वो झड़ जाती है, उनकी जगह पर ये उनको रिप्लेस करती रहती है। तो ये चार लेयर से मिलकर के ये बनी होती है एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस के ऊपर ये हेयर्स लगे हुए हैं, ये हेयर्स यहाँ पर रहते हैं। पर हेयर की जो रूट होगी वो इसकी नीचे वाली लेयर में। तो नीचे वाली जो लेयर है जिसको कह रहे हैं अपन डर्मिस, इस डर्मिस में बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक तो हेयर की जो रूट है वो रहेंगी, यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स रहेंगे, हेयर की पेपिला रहेंगी, है ना, जो इरेक्टल पेपिली मसल होती हैं वो इसके अंदर रहती हैं। इसमें एक आर्टरी की सप्लाई भी है और एक वेन, यानी कि आर्टरी यहाँ पर ब्लड लेके आएगी, वेन यहाँ से ब्लड को वापस लेके आती है। और हेयर रूट के साइड में ही एक ये ग्लैंड लगी हुई है। इसमें दो टाइप की ग्लैंड होंगी, एक टाइप की ये इसको कहते हैं सेबेसियस ग्लैंड, इससे क्या निकलता सीबम। दूसरी होती है ये स्वेट ग्लैंड।
स्वेट ग्लैंड का काम होता है स्वेट को रिलीज करना, यानी कि पसीना निकालना, और ये डायरेक्ट स्किन की सरफेस पर जाकर के ये ओपन हो जाती है। ये इसमें भी आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये पे देखिए ये पूरा बना हुआ है, ऊपर हेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है। ये हेयर की इसमें एनाटॉमी बताई हुई है, पर जहाँ अपन पहले ग्लैंड को समझ लेते हैं। दो तरह की इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होती है डायरेक्ट स्किन के ऊपर खुलती है, और जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो हेयर के द्वारा ऊपर खुलेंगी। तो दो टाइप की यहाँ पर ग्लैंड रहेंगी, इनसे सीबम सीक्रेट होगा। सीबम जो सीक्रेट होता है वो स्किन को नमी बना के रखता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, यानी कि स्किन को कभी भी सूखने नहीं देता, ड्राई नहीं होने देता। और ये पसीना जो निकलता है इसको अपन स्वेट कहते हैं। स्वेट डायरेक्ट जो छेद होते हैं स्किन ऊपर उनके द्वारा स्किन पर फैल जाता है और वहाँ पर एवोपरेट होता रहता है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब ये जो स्वेट निकलता है ये लगभग अगर 24 घंटे की अपन बात करें तो 24 घंटे में ये 500 ml के लगभग ये स्वेट निकलता है, पर अपन को वो विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जैसे ही स्किन के ऊपर आता है वहां से एवोपरेट हो जाता है और वो उड़ जाता है। अगर उससे ज़्यादा बने तो फिर वो पसीना अपन देख पाते हैं, वो वहाँ पर बहने लगता है। पर 500 ml की क्वांटिटी तो जनरली निकलती है बॉडी में से और वो एवोपरेट भी हो जाती है, उसका पता भी नहीं चलता। अगर ये जो स्वेट ग्लैंड की अपन बात करें तो ये स्वेट ग्लैंड दो तरह की होती है, और इसका क्लासिफिकेशन में यहाँ एक को बोलते हैं अपन एक्राइन और दूसरी होती है एपोक्राइन। एक्राइन जो होती है वो बॉडी में पूरी बॉडी में पाई जाएंगी, और ज़्यादातर ये जो होती हैं अपने तलवों में और हथेलियों पर सबसे ज़्यादा मिलती है। कौन सी? एपोक्राइन। एपोक्राइन जो होती है उनसे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और वो पसीना प्रोड्यूस करने वाली सेल होती है, इसलिए वो सारी बॉडी पर मिलेंगी, है ना। कहाँ पर? हथेलियों पर और तलवों पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, दूसरी टाइप की जो ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड, उनको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड पूरी बॉडी में नहीं होती। एपोक्राइन ग्लैंड जो है केवल दो साइड पर मिलती है, जेनाइटल ऑर्गन के आसपास जो बाल रहते हैं उनमें ये पाई जाती हैं, और एक्जिला में, जो एक्जिलरी होते हैं आपके कांख में जो बाल होते हैं वहाँ पर ये मिलती हैं। और ये बचपन से नहीं होती, ये केवल जो एपोक्राइन ग्लैंड है ये आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि युवावस्था जब शुरू होती है व्यक्ति में, तब ये अपना काम करना शुरू करती है, तब एक्टिव होती है, उससे पहले ये एक्टिव नहीं होती। तो इनसे पसीना तो नहीं निकलता, इनसे कुछ एक मिल्क लाइक सब्सटेंस निकलता है वाइट सफ़ेद कलर का, और वो उसमें से एक स्पेशल टाइप की कोई स्मेल आती है। तो आफ्टर प्यूबर्टी जो युवा लोग रहते हैं उनमें से जो गंध आती है, उनकी एक अलग ही तरह की वो खुशबू होती है, वो एपोक्राइन ग्लैंड से निकलती है, जो कि जेनाइटल एरिया और एक्जिलरी एरिया में ओनली पाई जाती है। पर जो एक्राइन ग्लैंड है वो पूरी बॉडी में मिलती है, उनसे पसीना निकलता है, और वो बचपन से ही होती है, और जो एपोक्राइन होंगी वो आफ्टर प्यूबर्टी होंगी। तो ये दो टाइप की तो यहाँ पर ग्लैंड रहेंगी। इसके अलावा देखिए इसमें स्किन में बहुत सारे यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि स्किन क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन भी है। ये सेंसरी ऑर्गन बहुत सारे सेंस को रिसीव करता है, टच के, प्रेशर के, पेन के, और हीट एंड कोल्ड के। तो इतने सारे ये सेंस को रिसीव करेगा। रिसीव किसके द्वारा होंगे? रिसेप्टर के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स यहाँ पर फैले रहते हैं, वो इन सारे सेंसेस को रिसीव करने का काम करते हैं। इसमें देखिए एक आर्टरी की सप्लाई होती है, एक वेंस की सप्लाई होती है, बहुत सारी नर्व्स की एंडिंग होती हैं। नर्व्स की जो एंडिंग होती है वो सेंस को रिसीव करती हैं, और जो आर्टरी होगी यहाँ पर वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुँचाएगी, और वेंस यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको वापस लेके जाने का काम करती हैं। तो ये जो है डर्मिस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर और मैं आपको बता दूं, ये जो हेयर रूट है, हेयर रूट के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, उनको बोलते हैं मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट जो होती हैं वो मेलेनिन का प्रोडक्शन करती हैं। मेलेनिन अगर स्किन पर ना आए तो स्किन को फिर कलर नहीं मिलेगा, यानी कि स्किन जो डार्कनेस है जो स्किन की, वो मेलेनिन के कारण हो। अगर जब मेलेनिन नहीं होंगे तो स्किन वाइट हो जाएगी। तो स्किन वाइट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से लगातार मेलेनिन पिगमेंट निकलते रहते हैं, और वो स्किन को कलरफुल बना के रखते हैं, स्किन को डार्क करके रखते हैं। तो मेलेनोसाइट भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो मेलेनिन का सीक्रेशन करते हैं और स्किन को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये डर्मिस में पाए जाने वाले सारे स्ट्रक्चर हैं। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये है
हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कुछ नहीं होता, यहाँ पर पूरा एडिपोज टिश्यू भरा हुआ है। इसके अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर नर्व की सप्लाई भी है, ब्लड की सप्लाई भी है, और वो वहाँ से जो आर्टरी है, वेन है, वो सब डर्मिस में आ जाती है। एपिडर्मिस की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसको जितना भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती है पूरी किससे मिलेगी, डर्मिस से मिलती है। तो ये 3 मेन लेयर होती हैं स्किन की, इनके मैंने सारे स्ट्रक्चर्स बताए और उनकी लेयर्स बताई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्किन है इसका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि ये अपनी पूरी बॉडी को ढक के रखता है, कवर किए हुए। कवर कहने से क्या हो रहा है कि अपनी बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनको सुरक्षा मिल रही है। दूसरा, इसमें से जो पसीना निकल रहा है, अगर पसीना नहीं निकले तो फिर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, स्वेट इनसे निकलता है, स्वेट से मेंटेन, और सीबम इनसे निकल रहा है। सीबम से क्या हो रहा है, स्किन ऑयली बनी रहती है, स्किन कभी ड्राई नहीं होती है ना। और जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर स्पेशल टाइप की जो सेल्स पाई जाती है मेलेनोसाइट, वो लगातार मेलेनिन निकालते हैं और उससे स्किन को कलर मिलता है, यानी कि स्किन को कलर भी यही प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, वो है विटामिन डी का सिंथेसिस करना। विटामिन डी जो है स्किन के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। ये धूप लेते हैं, धूप में कोई विटामिन डी नहीं होता, धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज जब स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो स्किन में एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं एर्गेस्ट्रॉल। एर्गेस्ट्रॉल जो प्रोटीन होता है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है, और विटामिन डी सिंथेसिस होकर के वो ब्लड में पहुंचती है, जिसका अपन उपयोग कर पाते हैं। तो विटामिन डी का सिंथेसिस भी यहीं पर हो रहा है। एक चीज और इसमें यहाँ पे मैं बताऊं, क्योंकि ये एक स्टेडिफाइड स्क्यूमस से जो बनी होती है, और ये जो स्किन की जो लेयर है ये हार्ड क्यों हो जाती है। स्किन जो है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट की हुई है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पानी भी, इवन इसके अंदर पानी भी नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन केरेटिन प्रोटीन। केरेटिन प्रोटीन के कारण ये इसका क्या हो जाता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है, और केरेटिनाइजेशन होने के कारण ये हॉर्नी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और इसको वाटर प्रूविंग प्रोवाइड करती है, यानी कि इसके अंदर कोई चीज़ घुस नहीं सकती। जब तक कोई कट नहीं लगेगा तब तक इसमें से कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। तो ये अपने वो इन्फेक्शन से बॉडी को बचा के रखना भी इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। तो ये स्किन के आपने काम देखे। देखिए इसमें ये अपना बना हुआ है, ये पूरा इसमें स्किन पे ही है। इसमें हेयर की एक्चुअली एक एनाटॉमी अलग से बताइए कि हेयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। वैसे तो हेयर जो है बिल्कुल बारीक स्ट्रक्चर है, उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, पर देखें अपन माइक्रोस्कोप से देखें तो इसकी भी बहुत सारी लेयर्स हैं। ये हेयर फॉलिकल से ही यहाँ पे हेयर बनेगा। हेयर फॉलिकल के बाद फिर इसमें एक लेयर रहती है, इसको कहते हैं डर्मल रूट सीथ, और उसके अंदर जाएंगे तो एक्सटर्नल रूट सीथ मिलेगी, और अंदर देखेंगे तो इंटरनल रूट सीथ मिलेगी। उसके बाद देखें तो यूटिकल ऑफ हेयर मिलेगा, उसके बाद कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं मेडुला। तो इसमें ये लेयर्स ऑफ इस हेयर की ये सारी लेयर्स बताई हुई हैं, मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, इंटरनल रूट सीथ, एक्सटर्नल रूट सीथ और डर्मल रूट सीथ। इतनी सारी लेयर होती हैं जो कि हेयर को काटने पर उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं। तो आज मैंने ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है अपनी बॉडी का, और प्रोटेक्टिव ऑर्गन भी है, और सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। इसके बारे में इसकी पूरी मैंने स्ट्रक्चर बताया और इसके फंक्शन बताए। तो अगले वीडियो में फिर कोई नए स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।